जय हिंद स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेसिकली प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि जो हमारे पास बेंजीन है किस टाइप्स की रिएक्शन देती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन देती है या आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। तो आपने देखा था वहाँ पर कि पार्ट 1 में हम लोगों ने बात किया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। तो वहाँ पर मैंने आपको एक रिएक्शन में बताया था, दैट मीन्स नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो जो नेमिंग रिएक्शन है बेंजीन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन ये ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इसको सिंपल वे में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास बेंजीन है और आपको क्या कराना है, इसका नाइट्रेशन कराना है, तो आप क्या लेंगे, HNO3 लेंगे और साथ में आप लेंगे H2SO4 ले लेंगे, ठीक है। तो देन ये आपका क्या बन जाएगा, जो प्रोडक्ट होगा वो आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो ये तो आपका क्या हो गया, नाइट्रेशन हो गया। ऑलरेडी हम लोग आज पार्ट में इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देन आफ्टर इसके बाद जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं कि बेंजीन और कौन कौन सी रिएक्शन देती है, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के बाद हम लोग पढ़ते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। नंबर 2 है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो सल्फोनेशन जब हम लोग करते हैं तो मेन तो आपका बेंजीन रहेगा कि जो आपका सबस्ट्रेट है, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, H2SO4 का हम लोग अटैक कराते हैं, ठीक है। और कुछ बुक में आप देखेंगे, ठीक है, वहाँ पर आपको H2SO4 साथ में SO3 भी राइट किया आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल इसकी मीनिंग क्या होती है, H2O7 और ये हमारा क्या होता है, ओलियम होता है, ये हमारा ओलियम होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पर आप ये देखेंगे कि आपको ये भी बताया जाएगा कि दैट मीन्स जब हम क्या करा रहे हैं, सल्फोनेशन करा रहे हैं, तो उस टाइम हम क्या लेते हैं, ओलियम लेते हैं, ठीक है। तो आप H2SO4 भी राइट करते हैं, अदरवाइज आप क्या राइट कर रहे हैं, ओलियम भी राइट कर रहे हैं, तो वो भी आपका क्या है, वो होगा करेक्ट होगा। बट यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो किसके साथ कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर जब आप क्या करेंगे, कराएंगे, तो बेसिकली होता क्या है, आपका SO3 आके यहाँ पर अटैक कर देता है। किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, आप पोजीशन कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये आपका ऐसे भी आप राइट कर सकते हैं, कोई यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा SO3H, ठीक है। ऐसे भी आप राइट कर सकते हैं। नेम दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। इसको लोग राइट करेंगे सल्फोनिक एसिड, ये आपका क्या है, सल्फोनिक एसिड, और ये भी क्या है, सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पर जो आपका अटैकिंग एजेंट था वो क्या था, वो आपका था SO3H+, दैट मींस ये आपका क्या था, इलेक्ट्रोफाइल था, ये आकर अटैक करता है और यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, SO3H+ अटैक करेगा और रिमूव क्या हो जाएगा, आपका H+ रिमूव हो जाएगा। ये सल्फोनेशन की प्रोसेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेंजीन की रिएक्शंस को, तो नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन होती है नंबर 3 की बात कर रहे हैं। और नंबर 3 हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। देखिए यहाँ पे 3 हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। दैट मीन्स यहाँ पे हमें समझना है एडिशन ऑफ हैलोजन एटम। क्या आपका होगा, एडिशन ऑफ हैलोजन एटम। जैसे आप ले सकते हैं Cl2 ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं, ये इन दोनों का हम कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये किस फॉर्म में आके अटैक करेंगे बेंजीन रिंग में, ये आपके अटैक करेंगे Cl+ के फॉर्म में, Br+ फॉर्म में। अदरवाइज हम इसको कह सकते हैं कि जो अटैक करेंगे ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेंगे। साथ में यहाँ पर आपको लेना क्या होगा, साथ में आप लोग यहाँ पर लुईस एसिड लेंगे। जैसे कॉमन एग्जाम्पल हम बात करते हैं, आप ले लीजिए एनहाइड्रस AlCl3 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ये लुईस एसिड हो गया। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे हो जाएंगे कि ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है, इट इज बेंजीन Cl2। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3। जब इसकी मैकेनिक्स हम बताएंगे आपको, तो बताएंगे भाई वी सिलेक्ट एनहाइड्रस AlCl3, इसका टोटल वर्क क्या है, यूज क्या है, तभी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये आपको क्या हो जाएगा,
ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा Cl, दैट मीन्स क्लोरोबेंजीन में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा, इसका नेम होगा क्लोरोबेंजीन. इट इज आल्सो नोन एज क्लोरोबेंजीन. You know that if IPS name is same, that means molecular formula is also same. तो किसी भी पोजीशन पे आप क्या कर सकते हैं, बेंजीन के किसी भी पोजीशन पे आप क्लोरीन को लगा सकते हैं. तो जब हम बात करेंगे हाइड्रोजनेशन की, तो हाइड्रोजनेशन में आपको कोई हाइड्रोजन आइटम आके क्या करता है, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है. बट इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर ये है कि आपको क्या लेना होगा, एनहाइड्रस LCl3 लेना होगा, या आप कुछ अदर लुईस एसिड ले सकते हैं. जैसे हमारे पास क्या हो गया, या फिर राइट कर देते हैं, आप ये ले लीजिए, या FeCl3 ले लीजिए, आप ले लीजिए, या FePr3 ले लीजिए. ठीक है, दिस इज आल्सो लुईस एसिड. तो इनका भी यूज आप इनके प्लेस पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं. अब जो आपकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है डिपेंड ऑन हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन आइटम्स हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा हाइड्रोजन आइटम्स हम लोग ले रहे हैं, उसके बेस पे इसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं. इट मीन्स अगर हम क्लोरीन ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करा रहे हैं. ब्रोमीन ले रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं. वैसे भी हम राइट कर दे रहे हैं. क्लोरीनेशन आप कह सकते हैं कि जब आपने क्या सिलेक्ट किया, क्लोरीन. ब्रोमिनेशन आप क्या कह सकते हैं, जब आप किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, ब्रोमीन से करा रहे हैं. ठीक है, आयोडीनेशन भी कर सकते हैं. एंड डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन यहाँ पर हमारी इंक्लूड हो जाती है. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक तो ये हाइड्रोजनेशन है, दैट मीन्स हमने हाइड्रोजन आइटम सिलेक्ट किया. दूसरा हम ये कह सकते हैं यहाँ पर मैंने क्लोरीन को सिलेक्ट किया है. इट मीन्स जो रिएक्शन है हमारी क्लोरीनेशन भी की जा सकती है. ठीक है, और इन केस अगर मैं यहीं पर क्या करूँ, Br2 दैट मीन्स ब्रोमीन ले, तो ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. जो प्रोडक्ट में मिलेगा वो क्लोरोबेंजीन या मिट्टी क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा. हमारा कुछ ऐसे प्रोडक्ट होगा, देखेंगे. ये आपका हो जाएगा किसी भी पोजीशन पे आप ब्रोमीन लगा सकते हैं, बिकॉज अभी पोजीशन जो है यहाँ पर डिटरमाइन आपको नहीं करना है. नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कहाँ पर किस पोजीशन पे लगेगा. ये आपका ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा. चलिए, तो ये रिएक्शन आपकी हो गई हाइड्रोजनेशन. जो अब अगर हम बात करें मेन रिएक्शंस आती है, वो आती है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जिससे कि आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो 100% यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस 95% होते हैं कंपेयर टू अदर रिएक्शन. चलिए, तो फोर्थ रिएक्शन है बेंजीन की. फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. देखिए, जो आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है, ये भी हमारी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है. 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट नेम समझ लेते हैं कि फर्स्ट कौन है हमारा, एल्काइलेशन. और सेकेंड हमारा कौन है, एसाइलेशन. आपको क्या करना है, अगर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ऐसे भी कह सकते हैं, अदरवाइज आप नेम दे सकते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो एल्काइलेशन है उसमें हमें क्या करना होता है, और जो एसाइलेशन है उसमें हमें क्या करना होता है. दैट मीन्स हमारा रियल में प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन होगा. तो सिंपल मीनिंग समझ लीजिए, जब हम एल्काइलेशन की बात करते हैं, एल्काइलेशन, तो एल्काइलेशन में होता है एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप. एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि कोई भी एल्किल ग्रुप अगर आप ऐड करना चाहते हैं बेंजीन पे, तो आप क्या करा दीजिए, एल्काइलेशन करा दीजिए. और दूसरा हमारा क्या होता है, एसाइलेशन. जब आप क्या करना चाह रहे हैं, एसाइलेशन करना चाह रहे हैं. ठीक है, दैट मीन्स एडिशन ऑफ एसिड ग्रुप. कोई भी एसिड ग्रुप आप क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, देखेंगे इंपॉर्टेंट है. पहले तो ये समझ लीजिए, जो हमारा एल्काइलेशन होगा, एसाइलेशन होगा, वहाँ पर जो आपका
रिएजेंट जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में जाएगा, आपका एल्केन पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा, और एसिड किस फॉर्म में जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा। बिकॉज हम लोग रीड क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो कोई भी एल्केन ग्रुप दैट मींस आपको क्या करना हो, CH3 ऐड करना हो, आप चाहते हैं C2H5 ऐड करना हो, ठीक है। आपकी क्या डिजाइन है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। कोई भी एल्केन ग्रुप आप सेलेक्ट कर लीजिए और ऐड कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सेम वही कंडीशन किसके साथ होती है, आप कौन सा एसिड ग्रुप ऐड करना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पर दोनों के लिए बात करते हैं, कैसे ये लोग जनरेट हो रहे हैं और कैसे रिएक्शन हो रहे हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, हमें क्या करना है, एल्केन ग्रुप्स लेना है, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में लेना है, दैट मीन्स उस पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। अब पॉजिटिव चार्ज आने के लिए उसको हमें क्या करना होगा, एक ऐसा सब्सटेंस लेना होगा जहाँ पर दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर हो कंपेयर टू कार्बन से। तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो आप ले सकते हैं यहाँ पे RX ले लीजिए, ठीक है। RX में जब आप ब्रेकिंग कराएंगे तो X पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर जनरेशन हो गया इलेक्ट्रोफाइल का। दूसरी अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात करता हूँ एसिड की, तो यहाँ भी आप क्या ले सकते हैं, X ले सकते हैं, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म, और इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। चलिए बट ये जो आपकी रिएक्शंस होती है ये आपकी क्या होती है, इन प्रेजेंस ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो देन हमें क्या करना है, चलिए हम लोग बेंजीन लेते हैं, और मान लीजिए बेंजीन में आपको क्या करना है, मेथिल ग्रुप ऐड करना है। तो कैसे ऐड करें, ये आपकी क्या है, बेंजीन है, और यहाँ पर हमें मेथिल ग्रुप ऐड करना है। तो आप ले लीजिए CH3Cl, और यहाँ पर आप ले लीजिए एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो वो क्या जाएगा, ये आपका बन जाएगा CH3 आके आपका लग जाएगा, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम क्या बोलते हैं, टॉलूइन बोलते हैं, जिसका टॉलूइन। अदरवाइज अगर हम इसका दूसरा नेम भी जो IPC नेम है उसको राइट करना चाहें, क्या हो जाएगा, मेथिल बेंजीन हो जाएगा, मेथिल बेंजीन हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, सिंपल एप्लीकेशन है, आप क्या करना चाह रहे हैं, एल्केन ग्रुप को ऐड कर रहे हैं। बट इन सेकंड वे, इन केस अगर आप ये चाहते हैं कि आप क्या ऐड करते हैं, एसिड ग्रुप ऐड करते हैं, या आप एल्केन ग्रुप ऐड कर दें, तो ये आपकी क्या है, बेंजीन है, और यहाँ पर आप ले लीजिए, जैसा मैंने आपको रिजल्ट बताया कि ये आपका होना चाहिए, मान लीजिए ये आपका है CH3COCl। आपने क्या किया, रिएक्शन करा दी एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा COCH3, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटोफिनॉल। तो आप लिख सकते हैं एसिटोफिनॉल, ये आपका इट मींस जो आपका प्रोडक्ट था, आप क्या देखेंगे कि इजी वे में बना सकते हैं। अगर आपको एल्किल ग्रुप को ऐड करना हो, आपको एसिल ग्रुप को ऐड करना हो, उसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं। हमारे पास सीधा सीधा नेमिंग रिएक्शन है, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, आप उसमें ऐड कर दीजिए। अदरवाइज क्या कर दीजिए, फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन का यूज़ कर दीजिए, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस है बेंजीन की, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए एक रिएक्शंस की बात करते हैं जो कभी कभी आपसे एग्जाम में और पूछ लेते हैं, वो भी रिएक्शन देख लीजिए। बेसिकली जब हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं क्या है कि इट इज बेंजीन and it react with Cl2 in presence of Lewis acid, means AlCl3, it what
it gives chlorobenzene, it gives chlorobenzene. But in second case or in second condition, many types questions comes in our exam, that when we take chlorine in excess amount, then what will we find? So then right here, if you have benzene and you have क्लोरीन इन एक्सेस अमाउंट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझना है, क्लोरीन एक्सेस होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो प्रोडक्ट है वही बन जाएगा जो मैंने हिंदी में पढ़ा रखा है। जब आप इसको एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो देन ये आपका क्या बनेगा, देखेंगे यहाँ पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है। बेंजीन की जितनी भी पोजीशंस हैं सब पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन एटम्स लग जाएगा। ऑल पोजीशंस इसकी क्या हो जाएगी, दैट इज कवर्ड बाय क्लोरीन एटम। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, हम राइट कर सकते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। ये आपका क्या है, आईपीएसी। अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं कि आपका क्या होता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। देखिए मार्केट में ये जो हमें मिलता है, मार्केट का पे ले जाएंगे, ये बीएससी के फॉर्म में मिलता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, इसका काफ़ी यूज़ भी किया जाता है इन एग्रीकल्चर पर्पस। तो ये टोटल रिएक्शन थी बेंजीन की, जो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ दीज रिएक्शंस, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस हैं उनकी मैकेनिज्म कैसे हम मैकेनिज्म करेंगे और कैसे इसको समझ सकते हैं। थैंक यू।